क्या ये बात कहना दुरुस्त होगा कि फॉल्ट लाइंस जो हैं वो मज़ीद ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही हैं, नई डिस्कवर हो रही हैं, नई फॉल्ट लाइंस बन रही हैं, या ये ही इलाके हैं जो हमेशा से मुतासर हैं और यही ज़्यादा ससेप्टेबल हैं फ्लडिंग के लिए? और अगर तो ये वाली बात मेरी दुरुस्त है कि यही इलाके हैं जो हमेशा से ससेप्टेबल है, तो यहाँ पे अभी तक इतनी आबादी जो है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? और जो नई फॉल्ट लाइंस डिस्कवर अगर हो रही हैं, क्या प्रोसेस यही है कि जी जिस जगह फ्लड आएगा वो हमारी अब फॉल्ट लाइन बन गई है? इससे कोई प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं है कि गवर्नमेंट जो है पहले ही असेस कर ले कि जी ये इलाका जो है हमें लग रहा है यहाँ पे घर ना बनाने दें, यहाँ पे कारोबार ना करने दिया जाए, क्योंकि ये फ्लड से ज़्यादातर मुतासर हो सकते हैं? जी, बिल्कुल, आप देखिए कि जो बहुत बड़ा इसमें आपका क्लाइमेट चेंज तो कल्प्रिट होता ही है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ आपके जो इसको वर्स बनाते हैं, वो आपके गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और प्लानिंग के इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर अर्बन प्लानर्स, टाउन प्लानर्स और जो एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट ने उनको इनकॉर्पोरेट किया होता है, जो कि मिसाल के तौर पे सिर्फ शहरों की अगर हम बात कर लें, तो उसमें अर्बन प्लानिंग हर शहर का ओरिजिनली एक प्लान होता था, और जो कि वक्त के साथ साथ और क्लाइमेट चेंज के जो फिनोमेनस हुए और आबादी बढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज नहीं किया गया। तो उसका रिजल्ट आपने ये देखा कि आबादियां जो है वो बेहंगम तरीके से जिधर भी जगह मिली प्लॉटिंग हुई, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने अपने जो है वो प्लॉट्स बनाए और लोगों को बेच दी, और कोई चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से नहीं था, बल्कि जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं जिन जिन इलाकों में ये आते हैं, वही आपकी अप्रूव करती हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को। तो ये प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा प्लानिंग का भी है कि किस तरीके से हमारे शहर और टाउन्स और इवन के ये हिली एरियाज भी जो है वो आबाद हुए हैं। अब हिली एरियाज की सिर्फ हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो उसमें आपको प्रॉब्लम एक ये भी नज़र आता है कि जो टिम्बर माफिया है वो आपके बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटिंग करता है, जो कि बहुत मेजर आपका कंट्रीब्यूटर है। ख़ासतौर पे अगर आप द्यामर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की तरफ देखें, तो जिस किस्म के आपको सैलाब नज़र आते हैं उसमें आपको रेतली चीज़ें आपको नज़र आती हैं, रेत आपको उसमें नज़र आती है, पानी आपको उसमें कम नज़र आ रहा होता है, और उसकी रीज़न यही है कि आपके जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त हैं वो बहुत तेज़ी के साथ काट दिए गए हैं। जो दरख्तों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को जो मट्टी होती है उसको कम्पैक्ट रखती हैं, और जो अगर आपके सैलाब आते भी हैं तो काइंड ऑफ बफर का काम करते हैं। तो वो इसी वजह से आपकी ये एक्सेलरेट हो रही है, तो एक टिम्बर माफिया पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो आपकी टूरिज्म का सेक्टर है आपका, जो तजावज़ात उन्होंने कायम किए हैं इन सेंसिटिव इलाकों में दरियाओं के ऊपर, इसके भी जो आपकी देती हैं इजाज़त, वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देती हैं। दरियाओं के ऊपर आप देखें कि किस तरह से आपके होटल्स बने हुए हैं। आई एम सो ग्लैड टू से कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ईपीए ने जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने वहाँ की जो है वो मॉनिटरिंग की, और उन्होंने उनको बंद किया, उनको लेटर्स दे के उनको बंद कर दिया, क्योंकि वो पानी को पोलूट कर रही थी, उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, वो आपके वाटर रिसोर्सेज को भी पोलूट कर रही थी। तो इसी किस्म के अगर एम्पावर्ड इंस्टीट्यूट हमारे शहरों में और टाउन्स में भी हों, जो कि इंस्टीट्यूट्स तो हैं लेकिन वो एम्पावर नहीं है, वो ताकतवर नहीं है, उनसे बड़ी ताकतें हैं जो कि उनको रोक देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ईपीए कोई एक्शन लेना चाहे इंडस्ट्री को बंद करने के लिए कि मिशन कर रही हैं, तो आपके वानों में बैठे लोग जो है वो अगले दिन उसी इंडस्ट्री को खोल देते हैं, वो उन्हीं की होती हैं। तो इदारों को एक तो एम्पावर करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें लोगों को जो इन इदारों में होते हैं, तो वो भी आपके चेंज ला सकते हैं। यानी कि जो आपके लॉज और पॉलिसीज़ हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ उनको रिवाइज करें, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती अच्छा है। मरियम, एक और चीज़ आपने जिक्र किया 2022 के फ्लड्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो है सिंध हुआ था। अच्छा, उसके नतीजे में हमने मेरे ख्याल में शायद पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी नकल मकानी भी देखी, जो कुछ अरसे के लिए उनको किसी और जगह पर लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट ख़वातीन ने कैंप्स के अंदर बच्चों को जन्म दिया। तो अब हमें क्या पता है कि उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ ऑर्डियल, तो क्या अब उन लोगों को कहीं और प्लेस किया गया है या वो वापस उन्हीं फॉल्ट लाइंस पर जाकर बस गए हैं? जी, देखिए कि कुछ जो सैलाब आपके 2010 के भी आए थे, उसके बाद बाकायदा स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, और गवर्नमेंट्स को पता है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, और गवर्नमेंट ने बताया भी कि इन इन इलाकों पे जो है वो आइडेंटिफाई करके बताया कि हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, घर नहीं बनाएं। लेकिन लोगों की वहाँ पर ज़मीनें थी जो ज़ेरे आब आ गई थी। आप लोगों को ये ऑल्टरनेट तो प्रोवाइड करें कि लोग कहाँ जाके अपने घर बनाएं। इस महंगाई में जो ऑलरेडी सैलाब से उनको नुकसानात हो गए हैं, वो कैसे अपने आप को रीबिल्ड करें, वो ज़मीन भी खरीदें, घर के बनाने का भी बंदोबस्त करें, अपने जो छोटे बिजनेसेस उनके हैं वो भी इस्टेब्लिश करें। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों में जो गवर्नमेंट की फंडिंग है और जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं
उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। और अगेन वो बात आती है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से ये चीज़ें नेगोशिएट करते हैं, प्लान बना के, वो आपका ये असरअंदाज बिल्कुल कर सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बहुत मेजर इशू है जो इन चीज़ों की वजह से होता है। कुछ लोग परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं शहरों की तरफ, इसी वजह से आपके शहरों में आबादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन इलाकों में आपको इतनी ज़्यादा फिर नज़र नहीं आती। पॉपुलेशन इंक्रीज एक और मेजर फैक्टर है आपका, इस पर भी काम करने की आपको ज़रूरत है, जो कि इससे बिल्कुल एसोसिएटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आपके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, और रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा चलेंगी, तो वो एमिशंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक साइकिल है जो आपको चलता रहता है। तो बहुत सारी देखिए चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, और सारे इंस्टीट्यूट अगर सिंक में काम करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पर काम करेंगे, तो ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना से ये वक्त के साथ साथ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, इनमें कमी नहीं आएगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ग्लोबल एमिशंस जो है ममालिक कहीं भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।